अगर तुम अपना दिमाग तेज करना चाहते हो जो पढ़ा है वो याद रहे और अपनी मेमोरी इंक्रीज करना चाहते हो तो इन टेक्निक्स को फॉलो करो। नंबर 1 बडिंग टेक्निक सबसे इफेक्टिव टेक्निक है ये, तो गौर से सुनो। इसमें जस्ट तुमने क्या करना है कि अपनी दोनों उंगलियों को अपने दोनों कानों के अंदर दो और जो पैराग्राफ तुम पढ़े उसे फुल कंसंट्रेशन के साथ उस पर गौर करते हुए हर चीज को छोड़कर 2 दफा उसे पढ़ो। जब तुम ये टेक्निक करोगे तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि वो चीज तुम्हें ज्यादा देर तक याद रहेगी और तुम इसे पेपर में भी अच्छा अटेम्प्ट करके आओगे। नंबर 2 द मेथड ऑफ लोकी बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है। इसके अंदर तुमने जस्ट क्या करना है कि जिस चीज को याद करना चाह रहे हो उसे अपनी इमेजिनेशन के अंदर किसी ऐसी चीज के साथ एसोसिएट कर दो जो तुम कभी नहीं भूलते। फॉर एग्जांपल तुम कोई एक्सपेरिमेंट याद करो जिसके अंदर उसने मर्क्यूरी यूज की। अब तुम इसे अपनी इमेजिनेशन के अंदर ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि तुम अपने घर आए, तुमने देखा सोफे पे मर्क्यूरी पड़ी है, तुम उसे लेकर गए किचन में, उसे मर्ज किया और जो एक बाय प्रोडक्ट था वो तुमने घर में बना लिया। अब हुआ क्या कि जो एक्सपेरिमेंट तुमने याद करना था वो तुमने अपनी इमेजिनेशन के अंदर एज्यूम कर लिया, वो एक स्टोरी तुम्हारे माइंड के अंदर बन गई जो कि अब तुम नहीं भूलोगे। नंबर 3 स्पेस्ड रेपिटेशन। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि तुम जब कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो तो उसे पढ़ रहे होते हो तो तुम पढ़ते आगे निकल जाते हो, लेकिन जब 1.5-2 घंटे के बाद तुम अगले सिलेबस पे चले गए, अब तुमने वापस आना है उसी टॉपिक पर और उसे रिपीट करना है। अब वो जो तुम्हारी वीक कोर मेमोरी में पड़ा था जब तुमने रिपीट किया अब वो तुम्हारे दिमाग में पक्का हो जाएगा। नंबर 4 एक्टिव रिकॉल या टेस्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है कि आपने खुद को टेस्ट करना होता है। आपने जो चीज पढ़ी है या जो टॉपिक्स पढ़े हैं अब बुक बंद करो और 1 घंटे बाद वापिस आओ और अपने दिमाग पर जोर दो और उनको याद करो कि वो क्या चीज थी, क्या चीज तुमने पढ़ी है। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि यार हम जो चीज पढ़ते हैं वो हमें भूल जाती है। वो क्यों भूलती है? क्योंकि वो हमारी कोर मेमोरी के अंदर पड़ी होती है, वो हमारी मेमोरी में है, हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे होते उसे रिकॉल करने में। नंबर 5 टेक्निक चंकिंग, मिलर्स लॉ। इसके अंदर क्या होता है कि आप बड़े से सेगमेंट को, कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, कोई बड़ा सा डिजिट है, उसको आप छोटे सेगमेंट्स में कर लेते हो। बड़ी चीज को छोटा कर लिया फिर उसे याद करना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर तुम लोग के सामने है, अगर अभी मैं बोलूं तुम इसे याद करो तो तुम्हें ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन अगर अब मैं बोलूं इस नंबर को याद करो तो तुम लोगों को जल्दी याद होगा क्योंकि छोटे सेक्शंस में डिवाइड हो गया। इसी तरह से हमें कई आईडी कार्ड नंबर और फोन नंबर्स भी याद हो जाते हैं इस लॉ की मदद से। तो कोई भी वास्ट सब्जेक्ट है या कोई बड़ी चीज है उसको छोटे सेगमेंट्स में करके एक एक करके उसे याद करो, तुम्हें वो चीज अच्छे से याद होगी। और इस तरह मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करो।